नमस्कार साथियों, जीरो न्यूज रामगढ़ में आपका स्वागत है। सच की राह पर अभी कुछ पुराने वीडियोज़ जो मैं आपको एक साथ 2-3 वीडियो दिखाने वाला हूं, उस वीडियो में देखिए ये संगठन के अलग अलग लोग जो बड़े पदाधिकारी हैं उनकी सुनिए। ये हरामखोर को अभी अगर पूछेंगे ना तो उस समय जो पूछ रहे थे और अभी में ज़मीन आसमान की फ़र्क बताएंगे। अभी कहेंगे आप मेंबर हो, अब क्या हो, आप नहीं हो तो पहले था मैं, तो वर्तमान में हो, नहीं हो तो नई बात करेंगे। आप अपने जिला कमेटी से बात करो, आप अपने फलना से बात करो, अपने ढिमका से बात करो। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये सीबी यादव जो बखान कर रहा है, ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर की लाइसेंस काउंसिल से मिलती है। तो क्या प्रोफेसर अगर वहाँ अपनी बहन को, बीवी को नचवाएगा, कॉलेज में ले जाके रंडी हरामखोर रंडीबाजी करवाएगा या निर्मल सिंह भंगू के साथ भेजेगा, तो क्या भारत सरकार की जो बनाई गई काउंसिल एकेडमी है वो इसे जांच करेगी आके? सबका अलग अलग विभाग होता है, सबका अलग अलग कार्य क्षेत्र है, सबके क्या क्या अधिकार हैं वो अलग बांटे हुए हैं। तो इतनी जो है कि विधेयक पेश नहीं होता, इतनी सांसद नहीं बनते, इसको इतना तो ज़रूर समझ में है। लेकिन ये जानबूझ के निर्मल सिंह भंगू से बड़ा पैसा लेकर के यह इस पीएसएल के मैटर में इंटरफेयर किया है साथियों। तो हमें इन अपराधियों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं इनकी पुरानी वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ ताकि आने वाले दिन में ये हरामखोर जब भी अपना बयान बदलें तो यह वीडियो हमारे रिकॉर्ड में रहेगा। इसलिए मैं ये जो जितनी भी पुरानी वीडियो मिलती हैं मैं एक साथ उसे मर्ज करके और इसे नेट में डाउनलोड कर देता हूँ, यूट्यूब में डाल देता हूँ। अभी आप भैरव सिंह राजावत और साथ ये पृथ्वीराज यादव, ये सीबी यादव, खास करके सीबी यादव जो इस तरह की प्रोफेसर होकर बयान दे रहा है, उसकी बयान को आप सुनिए, समझिए और अभी फ़ोन करिए, अभी उसको फ़ोन करिए तो अभी बात करेगा कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपका स्वभाव अच्छा नहीं होगा इसलिए आपके फ़ोन कोई नहीं उठाते हैं। अरे हरामखोर, स्वभाव और इससे क्या है? स्वभाव से क्या लेना देना तुमको? पीएसएल के मैटर में तुम कूदे हो तो उसका तो जानकारी तुम्हें दोगे ना। 6 करोड़ लोगों का नाम लेकर के आप आगे बढ़े हो तो 6 करोड़ पब्लिक में मैं भी तो हूँ। ऐसे सवाल करिए साथियों। और इन्होंने एक और बखान की है, आगे उसकी प्रतिक्रिया मैं अभी आपको सुनाता हूँ। देखते हैं चलकर अभी आने वाला जो स्क्रीन पर अभी आप वीडियो देखेंगे उसमें भी कुछ प्रतिक्रियाएं मैंने दी है और आइए मिलकर उसे देखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय द जीरो परिवार। का इनॉग्रेशन किया। पंजाब सरकार बनती थी तो इस कंपनी का सीएमडी पंजाब का था। उसकी किसी भी दल की सरकार बने उसमें बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन होता था। तो 1 लाख करोड़ रुपया टैक्स का लिया है पीएसएल से सरकार ने। 30 साल छोटी अवधि नहीं है जो इतनी अवधि चल गई कोई सरकार। 1 लाख करोड़ रुपया आपने अपनी जेब में टैक्स के रूप में रख लिया सरकार ने। फिनेंस मिनिस्ट्री क्या करता रहा, ये पॉलिटिशियंस क्या करते रहे? पिछले 4 साल से ये पौने 6 करोड़ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और जंतर मंतर पर 4 बार धरना दे दिया, संसद को घेर लिया। मोदी जी मन की बात करते हैं तो फिर किसके मन की बात करते हैं? करोड़ लोगों की नहीं सुनते हैं तो ये निश्चित रूप से गवर्नमेंट में बैठे हुए जो मशीनरियां हैं वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो वहां पर किसी भी तरह से बैन लगना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए, नहीं तो यादव जी, मैं समय की कमी है, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, चूँकि आपने मुहिम चला रखी है और इन लोगों के लिए आप कब से लड़ाई लड़ रहे हैं और हर जिले के अंदर इनके शिकार लोग हैं, समाधान क्या हो? अगर सरकार को इस पे एक्शन लेना हो तो समाधान क्या हो? इसका समाधान सीधा सीधा है कि जब सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया तो इन प्रॉपर्टी, जो भी इन लोगों की प्रॉपर्टी है, उसको ऑक्शन करना और एक्वायर्ड करना सरकार का काम है। वो चाहे 10 साल में करे, सरकार अपने बजट से इन लोगों को पैसा लौटाए क्योंकि सर्टिफाइड सरकार ने किया है। और साथियों, यहाँ पर मैंने वीडियो को इसलिए रोका कि ये जो चेहरा दिख रहा है ये साला चूहा की तरह, छुछंदर की तरह, ये प्रोफेसर है। ये हरामखोर को डिग्री मिल गई, प्रोफेसर की अथॉरिटी मिल गई, यानी डिग्री मिलने के बाद ये प्रोफेसर बनकर ये कॉलेज में पढ़ा रहा है कि रंडियों के साथ नाच रहा है। इसे ऑडिट सरकार करेगी? ये हरामखोर को
इतना मालूम होना चाहिए कि तुम प्रोफेसर हो। प्रोफेसर जो है एकेडमी से मिलता है, काउंसिल से मिलता है उसकी डिग्री, तो क्या वो काउंसिल वाला तुम्हें चेक करने आएगा कि तुम भंगू के साथ अपने बीवी को सुला रहे हो कि अपनी बहन को सुला रहे हो? वो जांच करने के लिए क्या वो एकेडमी काउंसिल वाले आएंगे? इतना तो इसको ज्ञान है साथियों। लेकिन ये हरामखोर जानबूझ के इस तरह के भाषणबाजी किए। अब ये साला चूहा, लंगड़ा, विकलांग, हरामखोर, सही कहावत है कि लूल्हा, लंगड़ा, अंधरा, काना सब साले मतलब किसी के नहीं होते हैं। ये इंटरफेयर क्यों किया PACL में? क्या इसकी ज़रूरत पड़ी? इन्होंने बहुत बड़ा माल जो है पकड़ा है निर्मल सिंह भंगू से। और ये जैसा द जीरो चैनल कहते हैं कि यह जो है कि आतंकवादी संगठन का एक बना बनाया हुआ मोहरा है, जो सीधे साधे भोले भाले चेहरा दिखाकर प्रोफेसर का श्रेय लेकर ये देश को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटना चाह रहा है। क्या इसे समझ में नहीं है कि रियल एस्टेट का लाइसेंस देने वाले हर साल ऑडिट करते हैं कि उसका ऑडिट रिपोर्ट कंपनी खुद सौंपती है? क्या वो RBI से चल रही थी? क्या वो सेबी से चल रही थी? जो सेबी देनदार होगी, RBI उसकी गाइडलाइन करेगी। रियल एस्टेट के आड़ में साले ये CIS का काम किया है, इसको सब पता है कि CIS क्या होता है और रियल एस्टेट क्या होता है। फिर भी ये लोग गुमराह कर रहे हैं। और ये साला चूहा, छुछंदर, हरामखोर प्रोफेसर किसने बना दिया? ये साले वहाँ भी प्रोफेसर जब बना होगा ना, तो वहाँ भी ये हरामखोर अपनी बहन या बीवी को दिया होगा, तभी ये आज प्रोफेसर का डिग्री लेकर आज लोगों को फिर से गुमराह कर रहा है। यह आतंकवादी संगठन का एक आदमी है। आइए सुनिए और सुनते हैं। सर ये बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये फेक कंपनियां, मेरा इस बात पे सख्त ऑब्जेक्शन है। ये रजिस्ट्रेशन है, इनका ऑडिट होता है, ये चाहे जो स्कीम चलाए, अंतिम तौर पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। PACL की प्रॉपर्टी 4 गुना है, मैंने स्टडी किया है, जितनी देनदारी है उनकी 4 गुना प्रॉपर्टी आप ले लीजिए ना उनसे और फिर दे दीजिए। यही आदर्श हो। यहाँ पर साथियों फिर से ये बोल रहा है कि कंपनी के पास 4 गुना संपत्ति है। तो हरामखोर, आज तक तुम कंपनी के ऊपर कभी पूछने का कोशिश क्यों नहीं किया? सरकार जानेगी, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो आराम से IBY हॉस्पिटल में बैठा है भंगू, उसके ऊपर पत्र लिखने में इसको दर्द हो रहा है, उसके ऊपर वार्ता करने में दर्द हो रहा है। क्या हमसे वो पैसा लिया है तो हमको उतना अधिकार नहीं है कि उससे हम पूछ सकें? ये हरामखोर का आवाज़ इतना मतलब गिरा हुआ है कि कहने। आगे सुनते हैं। સોસાયટી का આજે 4 જાન્યુઆરી સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર PACL મેટર માટેની ડેટ હતી। આજે સમગ્ર ભારતના અંદરથી ઘણા સંગઠનો પણ અહીંયા આવેલા અને આજ રોજ જજ સાહેબના કહેવા મુજબ કે લોઢા સાહેબે જે રિપોર્ટ બનાવ્યો છે એ રિપોર્ટ 8 જાન્યુઆરી સુધી અભ્યાસ કરી અને આગળની સુનાવણી 8 જાન્યુઆરીએ કરવામાં આવશે અને એવી આશા અને અપેક્ષા રાખી શકાય કે નજીક ડેટ આપી અને આ જાન્યુઆરીના અંત સુધીમાં આપણા કેસની મેટર પૂરી કરી અને ઓર્ડર થઈ શકે એવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે। साथियों देख रहे हैं कि ये सुनंदा कदम है जो अभी भीड़ में खड़ी है। इन्होंने भैरव सिंह राजावत जब सेबी में इन्होंने लिख के दिया शपथ पत्र, तो ये सुनंदा माता यानी गूंगी माता वहाँ पर गूंगी रही, इनको कुछ बोलना नहीं आया। फिर सेट कोर्ट में जब उन्होंने नोटरी करा करके वही बात प्लॉट अलॉटमेंट से संबंधित दिया कि 4.5 लाख मेरे मेंबर हैं और 4.5 लाख मेंबर 1,60,00,000 लोगों से जाकर मिले और वो प्लॉट अलॉटमेंट सिस्टम से सारे लोग खुश हैं, उन्हें पैसे नहीं चाहिए, प्लॉट चाहिए। तब ये मैडम वहीं पर थी 2015 में, जबकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की आदेश नहीं आई थी। अगर ये गिरी हुई माता, जिसको हम बोल सकते हैं निकम्मी निठल्ली, जो निर्मल सिंह भंगू के तलवे चाटती हैं, ऐसी औरत जो आज जनलोक प्रतिष्ठान की अध्यक्ष बनी हुई है और लोगों को ऐसे मोड़ पर मोड़ दिया जहां से कंपनी के पूछने के हकदार से दूर हो गए सारे लोग। और आज जिन एजेंटों ने निर्मम अपनी परिवार को छोड़कर इस दुनिया से चले गए, उन लोगों के हृदय में क्या बीतता होगा उनके प्रति इस मैडम को किसी
बात की परवाह नहीं है और दिखावे के लिए फेडरल कोर्ट में गए, फलाने में गए, ढिमका में गए, लेकिन यहाँ सेट कोर्ट में क्या हुआ, इसके जो बात थे वो कहाँ डाल दी, किसके पिछवाड़े में डाल दी, भैरव सिंह राजावत के पिछवाड़े में डाल दी कि निर्मल सिंह भंगू के पिछवाड़े में डाल दी वो ऑर्डर और वो कॉपी। आज तो साथियों मैं बता रहा हूँ कि ना तो सेबी का ऑर्डर किसी ने दिखाया और ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया, ना सेट का। अगर वो दिखाया है तो वो माइका लाल द जीरो चैनल वाला, जिसने इन हरामखोर कुत्ता कुत्तियों की पोल खोली है और अभी इनके मुंह बंद है। और एक नई जानकारी मैं दे रहा हूं कि सुनंदा कदम अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया है कि ताकि उनके फेसबुक पेज को ब्लॉक कर दिया है और हमारे बहुत से साथियों का व्हाट्सएप भी ब्लॉक किया है इन्होंने। तो साथियों मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से जानना कि ये अगर गुनहगार नहीं है, ये अगर दोषी नहीं है, ये अगर 6 करोड़ निवेशकों के हित की लड़ाई लड़ रही है तो फेसबुक पेज को ब्लॉक नहीं करती, व्हाट्सएप को ब्लॉक नहीं करती और लोगों से वार्ता करती कि मैं ये कर रहा हूँ। और आज इनसे फ़ोन करने पर ये बोलती है कि जितना जिसको जो करना है मैं अपनी काम कर रही हूँ और मैंने 350 करोड़ फेडरल कोर्ट से ले आया। और एक और अहम जानकारी कि 15 लाख रुपया इन्होंने एक चुपके लोढ़ा कमेटी से प्रॉपर्टी बेचवाने के नाम पर एक जो है कि आदमी से दिल्ली के एक लोग से पैसे लिए कमीशन के रूप में, वो भी किसी को जानकारी नहीं दी। दूसरी बात, फेडरल कोर्ट से जो आया हुआ फंड था वो पर्सनल जनलोक प्रतिष्ठान के सदस्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई ये वही मैडम, और उसके अर्जी को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और इतनी नीच गिरी हुई हरकत है जो सिर्फ अगर 6 करोड़ की बात करके लड़ रही हो तो क्या 6 करोड़ के तुम्हारे सदस्य भर ही फेडरल कोर्ट के पैसे लेंगे? इनको शर्म आना चाहिए। दूसरी बात कि सेबी से इन्होंने 5 करोड़ रुपए मांगे हैं खर्च कि हम ऑस्ट्रेलिया गए, यहाँ गए और हमारे खर्च इतने हैं। तो सेबी ने जब कहा कि कौन से पैसे दें तुम्हें, तो उन्होंने कहा जो गरीबों का पैसा जमा है आपके पास उसमें से हमें 5 करोड़ चाहिए। अब बताइए, लेकिन आज तक ये कमीनी हरामी निर्मल सिंह भंगू के ऊपर या कंपनी के ऊपर नहीं कहती है कि उसको हम घेराव करें, उसको जेल से बाहर निकलवाएं सरकार से आवेदन देके, सुप्रीम कोर्ट से आवेदन देके, और उसे पूछें कि अभी तक का जो है तुम्हारा 1983 से लेके अभी तक का स्टेटस रिपोर्ट सौंपो, पूरे सार्वजनिक करो, ताकि लोगों को समझ में आए कि तुमने कितना पैसा लिया है और कितना तुम्हारी देनदारी है और कितने लोग को तुमने पेड किया। ये सारा हिस्ट्री सौंपवाने के लिए अभी तक ये आवेदन न सुप्रीम कोर्ट में कर रही है, न लोगों के ऊपर इसके ऊपर जाने के लिए आवेदन या आग्रह कर रही है। तो साथियों, समझने की बात है। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं आज का ये वीडियो का समापन करता हूँ, पूर्ण करता हूँ। साथियों, गद्दारों को समझो और समझ के आगे बढ़ो, नहीं तो समय हाथ से निकल चुका है, कंपनी अपनी बरी हो चुकी है। अब अगर हम प्रमोटर्स को नहीं घेरते हैं, भैरव सिंह राजावत को नहीं घेरते हैं, तो हम हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसी के साथ ही अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय द जीरो परिवार।